प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा बताने वाला हूं जिसको देखकर, जिसको जानकर यकीनन दोस्तों आपके मुंह से बेसाख्ता निकल आएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कुरान पाक का एक ऐसा जिंदा करिश्मा जिसको देखकर हर एक मुसलमान, हर एक कुरान को पढ़ने वाला झूम जाएगा और दोस्तों उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। तो जिंदा करिश्मा कुरान पाक का सुनने के बाद यकीनन आप भी झूमेंगे, आप भी मस्ती में कुरान पाक को चूमेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ आप भी सीने से लगाएंगे, आप भी कुरान पाक को खोलेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों चलिए कुरान पाक का एक ऐसा जिंदा मौजज़ा आपको बताते हैं, कुरान पाक का एक जिंदा करिश्मा आपको बताते हैं जिसको सुनकर यकीनन दोस्तों आप सुभान अल्लाह कहने लगेंगे। तो उससे पहले दोस्तों कुरान के जिंदा करिश्मा आपको बताएं, दिखाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र अगर किसी किताब को माना जाता है तो वो है कुरान। जी हाँ दोस्तों, कुरान जो है सरापा रब तबारक व ताला का कलाम, जिसको कलामुल्लाह कहा जाता है। और दोस्तों कुरान शरीफ वो किताब, वो पाक पवित्र, वो आसमानी किताब, वो अल्लाह का कलाम जिसको देखना सवाब, जिसको पढ़ना सवाब, जिसको छूना सवाब, जिसको सुनना सवाब। प्यारे दोस्तों, एक इंसान का इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, एक मुसलमान। दोस्तों, उसके इर्द गिर्द में जो इंसान रहते हैं वो उसका गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद कफन दफन उस इंसान का किया जाता है। कफन दफन करने के बाद मैयत को कब्रिस्तान के जानिब ले जाया जाता है। बहरकैफ दोस्तों, जब उस मैयत को कब्रिस्तान के जानिब ले जाया जाता है तो कब्र खोदा जाता है। दोस्तों, कब्र खोदते समय जहां पर कब्र खोदी जा रही थी उसी के बगल के एक कब्र था, उस कब्र का मिट्टी धंस जाता है। वो कब्र कुछ ऐसा धंसता है कि उससे आधा पूरा अंदर का हाल माजरा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वो कब्र धंसता है, बगल वाला कब्र, और कुछ मिट्टी हट जाता है तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, गुलाब के फूल खिले हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू उस कब्र के अंदर से आ रही है। बहरकैफ जब ये मंजर लोगों ने देखा कि यहाँ पे गुलाब के फूल खिले हुए हैं और खुशबू आ रही है तो लोगों के दिल में ये जिज्ञासा हुआ कि वो और जरा सा बेहतर तरीके से कब्र के अंदर देखे कि आखिर माजरा क्या है कब्र के अंदर। लोगों ने दोस्तों थोड़ी सी मिट्टी हटाई और कब्र के अंदर झांकना स्टार्ट कर दिया। जब लोग कब्र के अंदर झांके तो इन लोगों का हैरानी का इंतहा नहीं रहा और सारे लोग हैरान हो गए, साथ ही साथ परेशान भी हो गए देख के कि जो कब्र के अंदर जिस मैयत को दफनाया गया था, दोस्तों कब्र तो काफ़ी पुरानी थी लेकिन उसके अंदर जो मैयत था वो मैयत ताज़ा था और उसके कफन में भी दाग नहीं लगा था। वो बिल्कुल पाक साफ और बेहतरीन अंदाज में, और मानो जैसे अभी अभी ही इनको दफन किया गया हो गुस्ल करके, उस तरीके से वहाँ पर मैयत की लाश थी। मैयत वहाँ पर था कब्र के अंदर, साथ ही साथ बगल में गुलाब के फूल खिले हुए थे और बहुत ही बेहतरीन किस्म के खुशबू कब्र से मुसलसल आ रहे थे। दोस्तों, जब लोगों ने इस माजरा को देखा तो जो मैयत लेकर वो गए थे उसको दफन करते हैं और उसके बाद इस साहिबे कब्र के बारे में लोगों को ये जिज्ञासा हुआ कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन इंसान है और ये दुनिया में कौन सा अमल किया था कि इसकी लाश ताज़ा का ताज़ा है, साथ ही साथ खुशबू इनके लाश से आ रही है और गुलाब के फूल खिले हैं। बहरकैफ दोस्तों, जब लोगों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, बहुत ढूंढने पर जब लोग तलाश किए इर्द गिर्द के गांव में, जब उस साहिबे कब्र के बारे में पूछना स्टार्ट किया तो
ढूंढते ढूंढते आखिरकार ये लोग उस घर तक पहुंच गए जहां के ये इंसान था जिसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। दोस्तों जब वहां पर पहुंचते हैं ये लोग तो देखते हैं कि वो वहां पर एक जईफा है। जब उस जईफा से दरियाफ्त किया जाता है, उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया जाता है आप कौन हो, और उस कब्र के बारे में जब पूछा जाता है तो ये पता चलता है कि ये जो जईफा है उस साहिबे कब्र की ये अहलिया है, बीवी है, वाइफ है। दोस्तों बहरकैफ इन लोगों ने उससे पूरा कब्र का हाल बताया और पूछा कि आखिर ये आप बताएं कि आपके जो शौहर थे ये दुनिया में कौन से ऐसे अमाल करते थे जिसकी वजह से उनका लाश अभी तक, उनका मैयत अभी तक तरोताज़ा है, उनके जिस्म से खुशबू आ रही है और कब्र में गुलाब के फूल खिले हुए हैं। बहरकैफ उनकी अहलिया जब ज़्यादा इसरार करते हैं ये लोग तो ये कहती है, उनकी अहलिया जो कि एक जईफ हो चुकी थी, बूढ़ी थी, वो कहती है कि हमें तो ज़्यादा ख्याल नहीं आ रहा है कि मेरा शौहर कौन सा काम करता था, कौन सा नेकी का काम करता था, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रहा है कि जब भी मेरा शौहर फजर की नमाज़ पढ़ने को जाता था मस्जिद, तो मस्जिद में जब जाता और जब नमाज से फारिग हो जाता और लोगों को देखता कि लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत मस्जिद के अंदर कर रहे हैं, तो उसको काफ़ी मलाल होता, चूँकि वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता था। और जब उनको मलाल होता तो वो घर आते और घर आने के बाद घर में कुरान शरीफ निकालते और कुरान शरीफ निकालने के बाद कुरान शरीफ को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ खोलते और खोलने के बाद कुरान की जो आयत थे उस पे अपने उंगलियों को फेरते और ये कहते कि या अल्लाह ये आपका किताब है, आपका कलाम है, इसमें जो भी लिखा है वो हक लिखा है, हक है, सही है। और इस तरीका का वो उनका मामूल था, अपनी ज़िंदगी भर वो इसी तरह का करते और उसके बाद उसको चूमते चूमते बोसा लेते और उसको फिर वो रख देते। मुझे सिर्फ यही मामला पता चलता है। तो दोस्तों एक इंसान जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता था लेकिन कुरान से मोहब्बत थी, कुरान पर वो हाथ फेरता था, कुरान को और कुरान की गवाही देता था और ये कहता था कि या अल्लाह ये किताब आपकी है, यह कलाम आपका है, जो भी है सही है। तो दोस्तों कुरान से मोहब्बत करने का ऐसा सिला मिला कि उस इंसान के इंतकाल करने के बरसों बरस बाद तक उसके लाश उसी तरह से मौजूद रहा, साथ ही साथ उसके कब्र के अंदर फूल खिले और खुशबू से उनका कब्र मुअत्तर हो गया। तो दोस्तों कुरान से मोहब्बत करने का ये सिला है। तो दोस्तों अगर आप कुरान पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा कुरान को और कुरान के तालीम को आम कीजिएगा तो आपका मर्तबा कितना बुलंद व बाला हो जाएगा। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। रब की बारगाह हमें दुआ है कि हमें और आप सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सही और तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन।